वेलकम फ्रेंड्स। भूषण पटेल फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा हम लोगों का सीरीज चल रहा है, आज हिंदी का दूसरा यूनिट अपलोड कर रहा हूँ, है ना, जिसमें हम लोगों को शब्द और शब्द से उसकी रचनाएं और आपका तत्सम तद्भव देशज वगैरह और विलोम शब्द वगैरह इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द अक्षरों या वर्णों कि उस समूह को शब्द कहा जाता है जिसमें कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकले, और जब तक कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा वो शब्द नहीं माना जाएगा। और उत्पत्ति, रचना और अर्थ के आधार पर शब्दों को वर्ग बहुत के डिवाइड किया गया है। उसके जैसे आधार पर भेद 5 प्रकार के होंगे, ठीक है। रचना या उद्गम के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरण के आधार पर, है ना। तो चलिए पहले स्रोत के आधार पर चलते हैं और यही हमारा सब टॉपिक है। स्रोत या उद्गम के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज और संकर, है ना। संकर मतलब हाइब्रिड, वही है, बहुत सारी चीजों का वो करके बनाते हैं ना, वैसी है। तत्सम शब्द चलते हैं। तत्सम, तत् धन सम मतलब तत् मतलब उससे, उससे मतलब किससे, संस्कृत से। संस्कृत से जो उद्भव हुआ है वो हमारा तत्सम शब्द है ना। वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत भाषा से हैं और हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अश्रु, गृह, पुष्प, है ना, इसको संस्कृत में भी वैसे बोलते हैं और हिंदी में भी। तद्भव, है ना। तद्भव मतलब संस्कृत शब्द का जो अपभ्रंशित या अभ्रंश रूप है, या उसका थोड़ा सा मिला जुला या उसके समान है, वो नहीं है, ठीक है ना। जैसे दो भाई हैं, है ना, जैसे दो भाई हैं, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन सेम टू सेम दिखते हैं, तो ये तद्भव होंगे। और तत्सम मतलब सेम टू सेम, जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है वाला फीलिंग आना चाहिए आपका, है ना। ठीक है, वही गंगाधर है, वही शक्तिमान है, मतलब वो तत्सम है। लेकिन तद्भव मतलब दो आदमी जो डुप्लीकेट हैं लेकिन अलग अलग हैं, उसका कुछ ना कुछ अभ्रंश रूप है ना वो, ठीक है। चलिए, देशज शब्द मतलब क्या होता है कि हिंदी भाषा में ना, हिंदी भाषा में व्याकरण तो है खुद का, लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे चीज का हिंदी रूपांतरण नहीं था। तो किसी दूसरे के, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़िया हैं, है ना, तो छत्तीसगढ़ी में जैसे मुर्रा है जी, तो मुर्रा का कोई हिंदी वर्ड नहीं है, समझ रहे हो ना बात को। लोटा है, भाई लोटा को और क्या बोलेगा इंग्लिश आदमी या छत्तीसगढ़ी मतलब हिंदी वाला, लोटा ही बोलेंगे। पेटू, तोंद, खटखट, ये सब क्या है, देशज है। मतलब जो देसी भाषा मतलब बोलियों से लाया गया हो, जिसका कोई हिंदी उच्चारण ना हो, वो देशज है। अब विदेशज से तो नाम से स्पष्ट है, जो विदेशी भाषा के, जैसे ट्रेन हुआ, सिनेमा हुआ। ट्रेन का मतलब ट्रेन, सिनेमा का मतलब सिनेमा, है ना। चलिए संकर शब्द, तो संकर शब्द मतलब ना हाइब्रिड, है ना, दो शब्दों की मेल, मतलब हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, संस्कृत उससे ऐसा कुछ भी, कुछ भाषा का बना रहे। जैसे सिनेमा घर, सिनेमा क्या है, इंग्लिश है, घर क्या है, हिंदी है। रेलगाड़ी, रेल क्या है, इंग्लिश है, गाड़ी क्या है, हिंदी है। टिकट क्या है, इंग्लिश है, घर क्या है, हिंदी है। तो इस प्रकार के संकर शब्द, ठीक है। आ गया होगा समझ में आप लोगों को। तो हम लोग उद्गम, उद्गम या आपके उद्गम के हिसाब से, या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्गम के हिसाब से या स्रोत के आधार पर, है ना, 5 प्रकार के होते हैं शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अब रचना के आधार पर, रचना के आधार पर 3, है ना, मूल शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो रूढ़, रूढ़ शब्द बोलने से जिन शब्दों का कोई सार्थक खंड ना किया जा सके वो रूढ़ शब्द है। जैसे संधि विच्छेद हम लोग पढ़े हैं ना, उसका संधि विच्छेद नहीं कर सकते आप लोग, वो रूढ़ शब्द या मौलिक शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, घर, कुर्सी, सेना, धूल, ये क्या है, मूल शब्द हैं। तो मूल शब्द या रूढ़ शब्द उसको बोलते हैं जिसका कोई खंडन किया ना। इसको क्वेश्चन पूछा था, कुर्सी कौन सा शब्द है बोल के, और एक बार धूल को पूछा था, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम घर और सेना को ही पूछ सकता है भाई, है ना।
चलिए, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द दो शब्द या दो शब्दांशों से मिलकर बनेगा, जिसका अर्थ शब्दांशों के मूल अर्थ से निकलता हो। जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय। हिमा हिम धन आलय, हिमालय, है ना। तो उसका मूल शब्द क्या है? विद्या से विद्यालय बनता है, हिम हिम से हिमालय। तो उसका मेन अर्थ पहला शब्द हो तो यौगिक शब्द कहलाता है। अब देखो योग रूढ़, देखो योग रूढ़ बोल रहा हूँ ना, रूढ़ शब्द नहीं बोल रहा हूँ, योग रूढ़। जिन शब्दों का निर्माण दो शब्दों या शब्दांशों से मिलकर होता है, जिनका शाब्दिक अर्थ ना होकर विशेष अर्थ निकलता हो। मतलब जो शब्द में है उसे कहें, जैसे लंबोदर, लंब है उदर जिसका, तो गणेश भगवान जी हैं, वो योग रूढ़ है। पीला है अंबर जिसका, पीताम्बर, है ना। पीला है अंबर या पीताम्बरधारी, पंकज है ना। तो इस प्रकार यौगिक रूढ़ है ना, वो किसी दूसरे को टारगेट करता है ना। चलिए, तो हम लोग इसमें ये सीखे कि तीन प्रकार के शब्द हैं, किसके आधार पर? उसकी रचना के आधार पर। यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़। तो रूढ़ मतलब खुद का अस्तित्व रहेगा फ्रीडमली। अब चलिए अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर भेद बोलने से चार प्रकार के, है ना। प्रत्येक शब्द अपने अपने एक निश्चित अर्थ देगा। जैसे पर्यायवाची शब्द, विपरीताक्षर, एक आर्थक और अनेकार्थक। तो इसमें देखिए, आप इसमें जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा बेटर है। इसमें आप एक बार मैं बता दूंगा, वो क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे वाला बात नहीं है। बाकी मैं नोट्स बनाया हूँ, उसमें अभी आगे बढ़ेंगे, उसमें दिया हूँ मैं। प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के परिभाषिक शब्द और सामान्य शब्द। तो परिभाषिक शब्द जिसका न्याय, प्रशासन, ज्ञान विज्ञान में होता है, जैसे प्रतिवेदन, भावदीय, प्रत्योदय, ये सब थोड़ा सा कुछ चीजों में हम लोग यूज करना ही होता है, इसी कारण परिभाषिक शब्द है। सामान्य मतलब बाजार चलना, खाना पीना, है ना। व्याकरण के आधार पर दो प्रकार के, इसको मैं पहले ही क्लास से ही बता दिया हूँ, विकारी और अविकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द नहीं है, और अविकारी शब्द मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी हैं, और उसको छोड़ के क्रिया, विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय, विस्मय आदि बोधक, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण। तो देखिए यहाँ पर भी मैं कुछ कुछ परिभाषा से लिखा हूँ, उसको देखिए। जैसे अक्षर क्या है? तो छोटी से छोटी इकाई जिसका उच्चारण एक झटके में किया जाता है, वो अक्षर कहलाता है ना। जैसे चा, चढ़, न, आयरन, ये सब। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए एक बार। बलाघात, मैं ना वीडियो मतलब अभी टाइम की वजह से ना मैं वाइट बोर्ड में आप लोगों को वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, उससे और ज़्यादा समझ आएगा। लेकिन जैसे ही मेरे को सूटेबल टाइम मिलेगा, मतलब ये थोड़ा जल्दी जल्दी सीजी टेट आ गया इसी की वजह से, नहीं तो मैं एक एक वीडियो एकदम हर दिन प्रोवाइड करता और अच्छा से वीडियो बना के करता। तो चलिए, कोई बात नहीं। बलाघात है ना, किसी अक्षर या शब्द पर बल देना बलाघात कहलाता है। तो शब्द शब्द बलाघात मतलब शब्द का उच्चारण करते समय बलाघात। जैसे नल, नल, सड़क, नौकरी, गिलास। ठीक है। और वाक्य बलाघात, किसी वाक्य को, सेंटेंस को पढ़ने समय बलाघात। अध्यापिका ने महादेवी वर्मा की कहानी पढ़ाई या सुनाई, है ना। ठीक है। तो अनुदान, किसी शब्द या वाक्य में उच्चारण करते समय उसमें सु के उतार चढ़ाव को ही अनुदान कहते हैं। जैसे देखो, पंडित जसराज आ गए, पंडित जसराज आ गए और पंडित जसराज आ गए, मतलब देखो पंडित जसराज आ गए ये सामान्य है ना, और क्वेश्चन मार्क है, पंडित जसराज आ गए। और देखिए तो विस्मय, थोड़ा सा नहीं आना चाहिए था वाला सीन, पंडित जसराज आ गए, ऐसा टाइप का, मतलब उसको यकीन नहीं था, या तो उसके आने को मजा नहीं आ रहा है उसको, इस टाइप में विस्मय आदि बोधक, है ना। संगम, कॉन्फ्रेंस, तो दो शब्दों के मध्य दिए जाने वाले विराम को संगम कहते हैं। जैसे पूजा घर में घंटियां बजने लगी, पूजा, देखो मैं बोलूं पूजा घर में घंटियां बजने लगी तो पूजा घर है, लेकिन पूजा घर चली गई, समझ रहे हो ना। तो यहाँ विराम की जरूरत है। चलिए, शब्द शुद्धि, तो ये शब्द शुद्धि देख लीजिए, ये बहुत, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
शीर्षासनः को शीर्षासन लिखते हैं, अह नहीं लिखते। सदृश्य, वांग्मय में इसमें अंग की मात्रा। रुक्मिणी, रुक्मिणी होता है ना, क नहीं होता। और सुसिप्ति और रेणु, रेणु ठीक है। और गड्ढा, ढ में ढा, ठीक है। महान न में हलंत। अहल्या, इसको तो इतना बार पूछा है यार, व्यापम इसका फेवरेट सब्जेक्ट है। भगवान, न में हलंत है ना। वर्तनी, तो जैसे वर्तनी में राष्ट्र, इसको डिवाइड करने के लिए बोलता है, तो रा, र धन आ धन स धन ट धन र, ऐसा करके दे दिया रहेगा आप लोगों को। तत्सम, इसको मैं पढ़ा लिया हूँ, तो भी एक और एक बार बनाया था, तो इसको थोड़ा अपडेटेड वर्जन है, इसको पढ़ लीजिएगा। वही लिखा हूँ, बस थोड़ा सा उदाहरण को, पुष्प, विद्वान, भूमि, अहंकार, स्वप्न, रात्रि, ये सब क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है, संस्कृत से आया हुआ। इसके अतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो संस्कृत भाषा से प्रजनन काल में अन्य भाषाओं से लिया गया था, किंतु आज इन्हें तत्सम शब्द ही माना जाता है, जैसे केंद्र, असुर, गंगा, कदली, ताबूत, मुद्रा, नील, कर्मठ और गण। तद्भव शब्द मतलब जो तत् मतलब उससे, किससे, संस्कृत से उत्पन्न हुआ हो, लेकिन उसके समान नहीं है, उससे अलग है। जैसे संस्कृत के शब्द पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी से विकसित है ना। कर्म का काम, क्षीर का छीर, वर्षा का बरस, मयूर का मोर, ऐसा है ना। मूल शब्द आरूढ़ शब्द अभी जस्ट किए हैं, व्युत्पन्न शब्द उससे बना हुआ, योगिक और योग रूढ़, तो मेल से बना हुआ, और योग रूढ़ मतलब समझ रहे हो ना, जिसका कोई खंडन ना किया जा सके, ठीक है। विकारी शब्द भी पढ़ा दिया हूँ, है ना। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया और विशेषण और क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, ये सब विकारी शब्द है ना। चलिए, अच्छा इसको बताना भूल जा रहा हूँ। संबंध सूचक में से, का, साथ, रह, अलग वाला है ना। समुच्चय मतलब और, अथवा, अन्य, अद्यपि वाला। विस्मय मतलब हर्ष, क्रोध, तृष्णा, इसे सब देखिए उस समय बोला था ना, हे राम रक्षा कीजिए, बाप रे बाप, छोटी सी लड़की और गज भर जबान। गज भर मतलब समझ रहे हो ना, हाथी के समान बहुत बड़ा जवान है, बोल रहे हैं। निपात, इसको क्वेश्चन पूछा था, वे अव्यय शब्द जिसके किसी शब्द के साथ लगकर उसमें विशेष बल प्रदान करते हैं, निपात। जैसे ही, राम ही जाएगा, राम कल भी आएगा, ऐसा, इस टाइप का मतलब आपको उसको फोर्सफुली वहां पर बोलना है। पर्यायवाची शब्द तो जानते हो यार, उसी के समान है, इसको जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा सही है, इसमें मैं कुछ ट्रिक व्रिक नहीं बना सकता, है ना। विलोम शब्द मतलब जानते हो, उसका विपरीत शब्द है ना। हिंदी में विलोम शब्द का अर्थ है पर्याय प्रचलित है, जैसे प्रतिलोम, विरोधार्थी, विपरार्थी शब्द, ये सब बोला जाता है। तो स्वतंत्र शब्दों द्वारा उपसर्ग का प्रयोग करके, जैसे आ ई, मतलब अ ई उ भी अप ती, पहले पहले लगा के नहीं बनाते थे जी, बचपन में याद कीजिए, है ना। लिंगों के परिवर्तन के द्वारा भी विपरीत शब्द बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे हम लोग, है ना। जैसे स्वतंत्र शब्दों द्वारा, अथ का इति, अस्त का उदय, है ना, अग्र का सौम्य, व्यास का समास, एकल का बहुल, इस प्रकार से हम लोग पढ़ लिए। तो विलोम शब्द पढ़ लिए हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़ लिए हैं, और विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी पढ़ लिए हैं। तो देखिए, ये जो हिंदी का शब्द, देखो मैं इकाई एक पढ़ा दिया हूँ, इकाई एक में स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक ध्वनियां पूरा पढ़ाया हूँ, वचन भी और संधि के और संधि विच्छेद, है ना। जिसमें संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि और संधि, स्वर संधि के भी प्रकारों को मैं डिस्कस किया हूँ। अब देखिए, शब्द में शब्द पढ़ाया हूँ और शब्द की रचनाएं कैसे कैसे होती हैं, यहाँ सिर्फ स्रोत के आधार पर बोला है, लेकिन मैं सभी चीजों को बता दिया हूँ आप लोगों को, है ना। तो तत्सम, तद्भव और देशज के हिसाब से अब पर्यायवाची, विलोम शब्द और अनेकार्थी शब्द के बारे में देख लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका बनेगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका ये शब्द रचना, है ना। तो ये आपके यहाँ पर मैं शब्द रचना में प्रत्यय, उपसर्ग, समाज और समास के भेद और अनेकों वाक्यों के एक शब्द, तो इसको तो आपको करना है अनेकों वाक्यों के एक शब्द में, ठीक है। जस्ट कल ही मैं बनाऊंगा वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, सॉरी बच्चों बोल दे रहा हूँ, क्या है आदत पड़ गया है, बुरा मत मानिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।